चुनावी साल 2024 में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त चुनावी संग्राम। अब की बार कौन बनेगा राजनीति का सिकंदर? क्या एनडीए को इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे पाएगा? अब की बार किसे फायदा किसे नुकसान हो रहा है? जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियां अब की बार थोड़ी अलग है और हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति के साथ काम में जुटा है। इस बार के चुनावी सीजन में तमाम दल और नेता जोर आजमाने के लिए तैयार हैं। देश में अब चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इस चुनावी रण में सभी पार्टियों व वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी है। अब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे व चुनावी सभाओं का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज हमें राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस लोकसभा सीट का आपके सामने क्षेत्रीय चुनावी समीकरण पेश किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरे चुनावी चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। अब यहाँ पर मतदान के बाद क्या नए समीकरण बन रहे हैं, वही चुनावी हलचल कैसी है और चुनावी रुझान किस ओर है, वहीं इस लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी मजबूत है, वहीं कौन सा पार्टी उम्मीदवार जीत रहा है और किसका पलड़ा भारी है, किसके पक्ष में जीत का चुनावी माहौल बन रहा है। इन सभी सवालों के लिए आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस लोकसभा सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस बार देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी जिला परिषद के सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी ने इनकी टक्कर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनावी अखाड़े में उतारा है। पिछली बार वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। अब यहां से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का सीधा चुनावी मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत से है। अब ये दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं और दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ी चुनावी टक्कर हो रही है। वहीं इस बार इन दोनों ही प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर भी लोकसभा चुनाव के दौरान जालोर सिरोही सीट पर रोचक मुकाबला हो रहा है। वहीं अगर इस लोकसभा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर चर्चा करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थे देवजी पटेल, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे उदयलाल आंजना। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल ने अपनी जीत हासिल की थी। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने देवजी पटेल पर ही भरोसा जताया और उन्हें ही फिर से प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे रतन देवासी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल ने दोबारा अपनी जीत दर्ज की और वे दोबारा सांसद बने। यानी कि इस जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 2004 से अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वहीं अगर इस लोकसभा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत देखें तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 37.96% वोट डाले गए थे। वहीं 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र में 59.62% वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 65.74% मतदान हुआ था। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 62.28% वोटिंग हुई है।
यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2024 में इस लोकसभा सीट पर 3.46% मतदान कम हुआ है। अब इस बार इस लोकसभा सीट पर कम मतदान परिणाम को दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब मतदान के बाद प्रत्याशी व उनके समर्थक हार जीत के समीकरण बनाने लगे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व समर्थक अपना दावा कर रहे हैं कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और इस सीट पर मतदान प्रतिशत घटने को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने फायदे की बात कह रही हैं। अब हार जीत की कयासबाजी का दौर चल रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में जालोर व सिरोही जिले की कुल 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें जालोर, सिरोही, आहोर, सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, रेवदर व पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो वहीं 1 विधानसभा सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। अब इस लोकसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल अभी पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इस जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और अब इस लोकसभा क्षेत्र का सियासी पारा पूरी तरह से ऊपर चढ़ा हुआ है। इस प्रकार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर मतदान के बाद जातीय समीकरण व ग्रामीण अंचल के चुनावी रुझानों के अनुसार यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और यहां से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी मजबूत हैं और इनके पक्ष में जीत का चुनावी माहौल बन रहा है। यानी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में भारी पड़ रही है। तो ये था जालोर सिरोही लोकसभा सीट का मतदान के बाद जीत का चुनावी समीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।